दूल्हा पसंद नहीं आ रहा है। दूल्हा पसंद नहीं आ रहा, चेंज करना पड़ेगा क्योंकि जब दूल्हा पहले ही जमानत पर रिहा है। दूल्हा मतलब ये थोड़ी ना किसी को भी दूल्हा बना दोगे। एक लड़की भी अगर दूल्हा ढूंढने जाती है तो वो 2-3 साल लेती है आराम से सोचने के लिए। यहाँ पर तो बंदा 10 साल ले चुका है। ये दूल्हे की बात करते हैं, ये संस्कार है हमारे। जिस दिल्ली को हम अपनी माँ कहते हैं, क्या हम उसके लिए दूल्हा ढूंढेंगे? तो जो ब्राह्मण उसके बहकावे में आएगा वो समझ लो कि अपना बेड़ा गर्क कर लेगा। तो सत्येंद्र जैन पैदाइशी चोर है, पैदाइशी चोर है, पैदाइशी। नहीं, आप पैदाइशी कोई चोर होता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल पैदाइशी चोर है। उन्होंने जो क्षेत्र का हाल किया है, इस क्षेत्र का हाल, जो सकूर बस्ती विधानसभा का हाल किया है, ये आपके सामने इतना दर्दनाक स्थिति उन्होंने कर दी इस क्षेत्र की। विकास तो है ही नहीं बिल्कुल भी, और उल्टे पुल्टे काम करने के कारण इनको जेल जाना पड़ा और दोबारा जेल की तैयारी है उनकी। दोबारा जाएंगे? आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? सुधार ही नहीं है उनमें बिल्कुल भी। अच्छा। उनकी पार्टी के जो सरदार हैं हाँ। केजरीवाल जी, वो खुद चोर हैं। अच्छा यार, सभी को चोर कह रहे, कोई तो ठीक होगा। लोगों ने इतना बहुमत दिया उनको पिछली बार, आप कह रहे हैं कि हर चोर। इस 10 साल में दिल्ली का इतना बुरा हाल आम आदमी पार्टी ने कर दिया, आपदा ने कर दिया है कि हम कह नहीं सकते। आज सकूर बस्ती का इतना बुरा हाल है, इतना बुरा। इस विधानसभा का कोई विकास नहीं है। रोड टूटे फूटे पड़े हैं, गंदा पानी मिलता है पीने के लिए, और कैसे ज़्यादा मिलेगा? बहुत बुरा हाल है। मिलते नहीं है किसी से भी, बातचीत हो नहीं सकती। हम अपने लोकल विधायक से मिल नहीं सकते, इतना बुरा हाल इन्होंने। सत्येंद्र जी मिलते नहीं है क्या? नहीं मिलते जी, जेल में मिलते हैं। जेल में जाके मिलेंगे क्या उनसे? जेल में मिलते हैं वो, जेल में। भाजपा की साजिश थी ना उनको जेल पूछो। नहीं, भाजपा की कोई साजिश नहीं थी। हाँ जी, उन्होंने इतना बड़ा इतना ज़्यादा घपला उन्होंने किया हुआ है कि अभी तो भुगतान होगा, अभी भुगतान हुआ नहीं है। हाँ जी, हम तो इतने परेशान हैं, यहाँ के क्षेत्र की लोकल जनता इतनी परेशान है। सत्येंद्र जैन को दोबारा मौका तो मिलने का सवाल ही उठता, उनकी जमानत जब्त होगी। बहुत अच्छा, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ठीक कह रहे हैं। ये हमारी बिटिया से हाँ, बात करो, ये भी क्या नाम आपको आपका? बताएगी। सृष्टि। सकूर बस्ती का क्या? यहाँ पर तो सत्येंद्र जैन जी मंत्री रहे, कद्दावर नेता रहे, सेकंड लेवल के हैं, तो उनका काम कैसा रहा है यहाँ पर? उन्होंने काम करा ही क्या है बेसिकली। यहाँ पर मेरे पास बहुत सारे लोग हैं, वो ये बोल रहे हैं उनका ये काम है, ये जीरो काम। सत्येंद्र जैन जी का? जी बिल्कुल, वो तो काम करेंगे कैसे? जेल में बैठा हुआ इंसान कोई काम कर सकता है? मोदी जी और बीजेपी पड़ी है ना उनके पीछे, इसलिए जेल भेज दिया उनको। ऐसा कुछ नहीं है, कोई पार्टी किसी के पीछे नहीं पड़ी होती। जो आप काम करते हो वो पब्लिक भी देखती है, पब्लिक अंधी नहीं है। अवेयरनेस सबको है आजकल, नॉलेज अवेयरनेस हर बंदे के अंदर है। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है। सोशल मीडिया में रहकर आप दूसरे बंदे को पागल बनाओगे तो वो आपको ही पागल बोलेगा, क्योंकि आप एक पार्टी के हिस्सेदार हैं। पार्टी के मेंबर होने के बाद भी धोखाधड़ी करेंगे पब्लिक के साथ, तो पब्लिक को क्या समझ नहीं आता? सब समझ में आता है। तो काम नहीं किया यहाँ पे पब्लिक है? नहीं, यहाँ कोई काम नहीं हुआ है और पब्लिक है ये सब जानती है। हाँ, वो तो जानती है, पब्लिक समझदार होती है। सत्येंद्र जैन जी ने कोई काम नहीं किया यहाँ पर। और ऐसे तो देखो, जेल में सबको तो भेजा नहीं जाता ना, आपके कर्म ही ये सब डिसाइड करते हैं कि किसको कहाँ जाना है ना। वो तो ठीक है, लेकिन सकूर बस्ती की जो जनता तो लगातार उनको सपोर्ट कर रही है, 3 बार उनको जीत दिलाई। भाई प्रमोशन है ही इन चीज़ों के लिए, क्योंकि वो अल्कोहल को प्रमोट कर रहे हैं। मैंने ऐसी जगहों पर जाकर देखा जहाँ औरतें इतनी परेशान है, वो ये बोलती है हमारा आदमी घर ही नहीं आता, पड़े पड़े सड़क पे पता नहीं कहाँ है, क्योंकि हमारे आपकी मेहरबानी से उन्होंने पेटी पे पेटी फ्री बांटी हैं दारू की एडिक्शन लगने के बाद, सब्सटेंस अब्यूज़ होने के बाद लोग घर पर नहीं आ रहे। कई लोगों के तो मैंने खुद कैंपों में जाके देखे, औरतें रो रही है कि सुसाइड कर लिया आदमी, उन्हें पता ही नहीं लग रहा वो क्या कर रहे हैं, क्योंकि उनकी कॉन्शियसनेस ऑफ माइंड खत्म हो चुका है। अच्छा, ये हालत आ गई है? ये हालत है। मैं खुद गई हूँ, मैं कैंप्स में जाके काम करती हूँ कभी कभी, मैंने देखा है सारी औरतें। केजरीवाल ने कहाँ गई? मार्शल लेके आया ना, वो अपनी फौज लेके आया था। कहाँ गई वो फौज? गली मोहल्ला क्लिनिक बनाए थे, 3-3 महीने हो गए, सैलरी नहीं मिल रही उन लोगों को। कहाँ गया केजरीवाल? डीटीसी कहाँ ले आके खड़ी कर दी? आप बताइए। 10 साल से कोई दिल्ली में कोई किसी प्रकार की वैकेंसी निकाली है सरकारी तौर तरीके से? अपने विभागों में तो डाल सकता था वो आदमियों को, कोई निकाला है? कोई दिल्ली का बच्चा लगे हो, बेरोजगार घूम रहे। कभी सोच ली है इस चीज़ की? दिल्ली में 1 करोड़ से ऊपर जनसंख्या है, वहाँ कोई न कोई 10-20 हज़ार बच्चे तो होंगे एजुकेशन में। क्या डाला उसने? बताओ। महिलाओं को तो 2100 रुपए दे रहा, महिला तो खुश होंगी। नहीं, दे नहीं रहे, एक झांसा दे रहे हैं।
झांसा दिया जा रहा है जैसे पंजाब नहीं जीतेंगे तो देंगे, नहीं देंगे। पंजाब में दे दिया, आप गारंटी ले रहे पंजाब हैं? में दे दिया। तो नहीं लेंगे खैर। बस तो नहीं मिलेंगे। जैसे पंजाब में झांसा दिया गया लेडीज को कि 1000 रुपीज पर मंथ मिलेंगे, यही झांसा यहाँ भी दिया जा रहा है, मिलना नहीं है। और मोदी है तो मुमकिन है, मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। मोदी जी लेकिन ये तो कह रहे हैं कि मोदी तो पीएम है, इनके पास तो दूल्हा नहीं, चेहरा नहीं, बोला दूल्हा कौन है, ये बीजेपी का। यहाँ सारे ही दूल्हे हैं, यहाँ समझ नहीं आ रहा किसको घोड़ी पे चढ़ाएं, सारे ही दूल्हे हैं। 7 बजे दिल्ली का ये हाल है। शाम को 7 बजे किसी चौराहे पे नहीं खड़ा हो सकता आदमी, मोबाइल लेकर फोन नहीं कर सकता, एकदम साफ ऐसा दे रखे है लारसा। ये बिचौर है बिल्कुल। हम तो मानते नहीं, ये अपने आदमी है, ये नकली है, कति आम आदमी नहीं है, नकली। मैं तो मानता हूँ अपने सिरे से, मैं अपनी तरफ से भी क्या जनता की तरफ से भी कह सकता हूँ नकली है, साइन करवा लो। जब ये वक्फ बोर्ड को नाम पे मस्जिदों को दुनिया भर का पैसा दे रहा है, क्या सनातन धर्म के लिए 1 रुपया नहीं है? तो पंडित जी को कहा तो 18,000 रुपए कहाँ, एक दो पंडित जी थे भाई, आपको तो 18,000 रुपए मिल रहे हैं। अरे कोई कुछ नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है। वो तो वक्फ बोर्ड के लिए है, मौलवियों के लिए है, लेकिन पुजारियों के लिए नहीं है उसके पास। वो तो अब कहाँ है, अभी इससे पहले उसके विधानसभा में गए थे, वादा किया 18,000 रुपए नहीं तो बुढ़ाड़ी में थाने में बता दो ना किस तरीके से देगा। अभी बुढ़ाड़ी थाने में डलवा दिया था, जब सारे पुजारी गए थे इसके विधानसभा में, सब बंद करा दिए थे। वो अब कर रहा है, जब उसने देखा सिक्का पलट गया है तब कर रहा है, अब कुछ नहीं कर रहा। सिक्का पलटता नजर आ रहा है। बिल्कुल जी, अब क्या उखाड़ के फेंक देंगे इसे, केजरीवाल को जीरो में समेट देंगे दिल्ली से। नहीं 10 साल का इसका एक जीरो में समेट देंगे अब क्या दिल्ली में। एक विकास गिनवा दो जी आप, 10 साल 10 साल में एक विकास बता दो। जो अपने बच्चों की कसम खा जो गया, यू अपने उससे बड़ा झूठा आदमी कौन स्कूलों होगा? की, इनकी आज तक के भविष्य में कोई नेता ने अपने बच्चों की कसम खाई हो तो एक का नाम बता दो, इससे बड़ा झूठा। 18,000 रुपए मिल रहे, सारी कुछ हो रही, तो आप काहे पावले हो रहे हैं कि मुल्लाओं को भी दे रहा, आपको भी लगा, काहे परेशान है? कौन दे रहा 18,000? केजरीवाल दे रहे हैं यार, आपको नहीं पता क्या? केजरीवाल है कौन? मुख्यमंत्री रहे हैं दिल्ली के। अरे मुख्यमंत्री ऐसे नहीं होते, ऐसा सातिर और ऐसा गिरगिट और ऐसा रंग बदलने वाला व्यक्ति, ऐसा सातिर दिमाग का व्यक्ति आज तक हमने देखा नहीं 47 वर्ष की अवस्था में। ये क्या देगा 18,000 रुपये? इसके खुद के लाले पड़े हैं। शीश महल तो बनाया कोविड में, जब लोग भोजन के लिए मिल रहे थे तब इसने अपने यहाँ शीश महल बनाया। इसको शर्म आनी चाहिए। अगर सेंटर यहाँ इंटरफेयर नहीं करती तो यहाँ लाशों को ढेर लग जाते, नए शमशान बनना शुरू हो गए थे, तब इसको याद नहीं आया। आज 18,000 याद है, 10 साल से बैठा हुआ शासन में, क्या 10 साल से सनातन किसी नहीं ने था? पंडितों के लिए सोचा तो सही, ये तो बड़ी बात है। सोचा नहीं, ये इसको सोचना नहीं बोलते, इसको बोलते सनातन का अपमान। अच्छा, ये अपमान है। 10 वर्ष से सत्ता तुम्हारे हाथ में थी, कलम तुम्हारे हाथ में था, तब तो चली नहीं। अब जब खिसकने लगी तुम्हें पता है कि अब भगवा की सरकार आने वाली है, तब 18,000 की गुगली फेंक दो। कहाँ से देगा? डीटीसी की तनख्वाह नहीं, होमगार्ड की तनख्वाह नहीं, जल बोर्ड की तनख्वाह नहीं, तो फिर हमको कहाँ से मिलेगा? तो जो ब्राह्मण उसके बहकावे में आएगा वो समझ लो कि अपना बेड़ा गर्क कर लेगा। नहीं तो ब्राह्मण को अगर कुछ दे सकता है, कर सकता है, तो केवल मोदी जी से कर सकते हैं। आज सनातन के लिए जितना काम मोदी जी के अंतर्गत हुआ है, इतना 75 वर्ष की आज़ादी में किसी सरकार ने नहीं किया है। और रही दिल्ली की बात, हम तो दिल्ली की बात करते हैं अभी, क्योंकि दिल्ली में चुनाव है। हम सबके हाथ में एक सुंदर अवसर है कि इस फर्जीवाल को, इस गिरगिट को, फिर आप नाम बिगाड़ रहे हैं, फर्जीवाल नहीं केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल तो नाम है। आपके लिए केजरीवाल होगा, हमारे लिए तो फर्जीवाल है। और ये किस गिरगिट को उतार करके और इसको सही जगह भेजना हम सबका दायित्व बनता है। आप बताइए, आप क्या लग रहा है इस बार माहौल क्या है इधर? माहौल तो बदल चुका है, बदल गया है? बिल्कुल बदल गया। अच्छा, पहले तो आप ये बताइए कि पिछले इतने सालों में क्या दिल्ली में कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर बना है? जो शीला दीक्षित बना के गई उन्हीं को इन्होंने इनोग्रेट किया है, बस उन्हीं के नहीं करा सके, उन्हीं के फीते काटते रहे हैं, उसके अलावा तो कुछ किया नहीं। इन्होंने कौन सी रोड बना दी? आप रोड का हाल देख, आप रोड से ही आते होंगे ना? रोड से आते हैं सर, तो क्या हाल है रोड्स का? हाल तो खराब ही है। तो फिर जब आप ही कह रहे हैं खराब है, तो फिर आपको खराब ही कहा जाएगा। ना इन्होंने कोई फ्लाईओवर बनाया, ना कोई इन्होंने कुछ भी तो नहीं किया। जो किया थोड़ा बहुत वो सेंटर ने किया रोड्स का। तो लेकिन बिजली, पानी, ये जो बड़े इशूज है वो फ्री में मिल रहे हैं लोगों को। कोई किनको मिल रहे हैं? हमें तो नहीं मिल रहे। हमें तो अपना देखना, हमें नहीं मिल रहा तो हमारे लिए तो। सेंटर में तो अब भी बीजेपी की सरकार है, फिर बाद में बोलेंगे अब फिर काम नहीं करने दे रहा, तो इससे अच्छा ना इसको हटा के बाहर फेंक दिया जाए। वो लड़ेगा, वो कह रहा है मैं डरूंगा नहीं।
मोदी जी को डरूंगा नहीं मैं। मत डरे, काम नहीं करेगा, डरेगा नहीं, करेगा क्या? फिर तो ये अंदर ही रहेगा। करूंगा भी नहीं, डरूंगा भी नहीं और करूंगा भी नहीं, उसका तो ये स्लोगन है, करना भी नहीं है। नहीं करने को तो वो कह रहे हैं कि हम नहीं कह रहे हैं ना, करते तो नहीं है। चीफ मिनिस्टर तो अब भी नहीं है ना। आगे क्या करेगा वो? नहीं वो कुछ नहीं कर रहा है पब्लिक के वो लिए। डर नहीं रहा था क्या? अभी तक वो डरा हुआ था क्या? जो अभी काम नहीं करा पाया, आगे कह रहा है मैं डरूंगा नहीं। अभी तक वो क्या डरा हुआ था इसलिए काम नहीं कराया उसने? ये बहाना उसने बनाया। अब वो कह रहा है कि आगे मैं डरूंगा नहीं, क्योंकि केंद्र में तो वही रहेंगे 5 साल। अभी वो कह रहे हैं कि अब मैं डरूंगा नहीं, तो भाई अभी तक क्या डरे हुए थे, इसलिए काम नहीं कर पा रहे थे। और जब वोट मांगते हो तब क्या आप ये कहते हो कि मैं मोदी से डरता हूँ इसलिए मैं काम नहीं करा पाऊंगा, लेकिन वोट मुझे दे दो? जब काम नहीं करवा पाएगा तो किस लिए वोट दे दें ना? अभी तो सेंटर में मोदी जी हैं, अभी रहेंगे भी, फिर काम नहीं होगा, फिर कोई फायदा नहीं है ना इसको वोट देने का। इसको तो अब हटा देना चाहिए बिल्कुल, और इसको आराम से जो भी इसका केस चल रहा है उसके ऊपर जजमेंट। दूल्हा नहीं, दिल्ली के पास दूल्हा नहीं बोल रहे कि दूल्हा नहीं है। देखो ऐसा है, यहाँ सारे घोड़े हैं, गधे कोई नहीं है। यहाँ सारे घोड़े हैं, और घोड़े नहीं दूल्हे की बात कर रहा हो। यहाँ सारे दूल्हे हैं। यहाँ हर विधायक दूल्हा है, हर विधायक सीएम बनने के योग्य में है, और यहाँ कोई कम नहीं है। प्रत्येक विधायक सीएम के योग्य है। और जहाँ पर केवल एक ही दूल्हा होता है ना, वहीं पर सब केवल ऑडियंस या बाराती बन के घूमते हैं। यहाँ तो सारे दूल्हे, यहाँ कोई कमी नहीं है, इस भ्रम में न रहे। यहाँ सारे दूल्हे हैं, यहाँ सब योग्य है। केजरीवाल जी जब पहली बार मुख्यमंत्री के लिए दिल्ली में आए थे तो इनको ये देखा था कि ये राजनीतिक दल से नहीं है, और एक पढ़े लिखे व्यक्ति होने के नाते हमें विश्वास हुआ था कि शायद केजरीवाल दिल्ली में बदलाव करेंगे, और जो कांग्रेस ने काम किया शायद उससे बेहतर करेंगे। जिसमें उन्होंने कहा कि पूरी दिल्ली में कैमरे लगाए जाएंगे, रोड हमारे विश्व स्तरीय होंगे, जमुना साफ होगी, इतने 400 स्कूल होंगे, कॉलेज होंगे। हम आपसे मीडिया वालों से भी ये पूछना चाहते हैं, मुझे कॉलेज बता दें दिल्ली में कितने बने हैं, स्कूल कितने बने हैं? अच्छे तो बना दिए, चमाचम कर दिया ना। कितने नए कॉलेज बनाए हैं? क्या आपके पास है डाटा कोई? नहीं, नए नहीं बनाए, लेकिन पुराने वालों को तो 400 स्कूलों का वादा किया था, नए स्कूल। 10 साल में जनसंख्या इतनी बढ़ चुकी है, 400 स्कूल में से 4 भी बनाए हैं। आपके पास है लिस्ट? जब एक भी व्यक्ति एक भी स्कूल नहीं बना पाया 10 साल में, उसकी विश्वसनीयता खत्म हो चुकी है। जो जो वादे उसने किए थे आज तक वो पूरे नहीं किए। दूसरा मेन चीज़ ये है कि जब भी काम के विषय में कहो तो केजरीवाल जी कहते हैं एलजी काम नहीं करने देता। जब उनसे कहो दिल्ली में क्या काम किया तो वो कहते हैं दिल्ली में हमने बहुत अच्छे अच्छे काम किए। जब एलजी काम नहीं करने देता फिर अच्छे काम तुमने कैसे कर लिए? और अगर अच्छे काम किए हैं तो एलजी कैसे रोक रहा है आपको? तो एलजी का और मुख्यमंत्री का झगड़ा हमारी दिल्ली को विकास करने नहीं देगा, क्योंकि केंद्र में वही भाजपा सरकार है जो पहले थी, आज भी है और आगे भी रहेगी। तो केजरीवाल कैसे काम करेंगे? उनके पास एक बहाना होगा। जो भी अभी वादे कर रहे हैं उनके पास ये बहाना होगा कि मुझे एलजी काम नहीं करने दे रहा। तो हम दिल्ली के विकास के लिए ये बिल्कुल सोच के बैठे हैं, दिल्ली का विकास अगर हमें कराना है तो केंद्र और राज्य में एक ही सरकार होनी चाहिए, तभी विकास दिल्ली का हो सकता है। अदरवाइज केजरीवाल विकास कर ही नहीं सकते, और इनके पास बहाना होगा, वो उस बहाने को ख़त्म करेंगे हम। जब केंद्र में और राज्य में एक ही सरकार होगी तो बहाने को खत्म करे बिना काम नहीं चलेगा। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। अरे गलत कामों के लिए बहाने नहीं है, अच्छे कामों के लिए बहाने ही बहाने हैं। इनके पास दारू बेचने के लिए बहाने नहीं है। दारू तो सबसे बड़ा इलीगल काम है, वो बेचने के लिए इनके पास बहाने नहीं है। जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट है, एम्प्लॉयमेंट है, हमारा सोशल मीडिया एनकरेजमेंट का है, रोज़गार है, सब कुछ है, उन्होंने उस चीज़ के ऊपर कभी बात ही नहीं करी। टेक्नोलॉजी तो बहुत दूर की बात है। हाँ जी, मतलब आप ये कह रहे हैं कि बहाना उनके लिए है जो काम नहीं करने, जो करना है उनके लिए बहाना नहीं है। हाँ बिल्कुल, वही जो काम करना चाहिए उसके लिए बहाना, डर, सब कुछ आ जाता है। जो चीज़ नहीं करनी चाहिए उसके लिए सारी चीज़ें उनके पास अवेलेबिलिटी है। लेकिन केजरीवाल जैसा चेहरा, कहते हैं ना दूल्हा नहीं है बीजेपी के पास, जिसको देखकर दिल्ली की जनता उन्हें चुने। दिल्ली की जनता के लिए दूल्हा नहीं। दूल्हा मतलब ये थोड़ी ना किसी को भी दूल्हा बना दोगे। एक लड़की भी अगर दूल्हा ढूंढने चाहती है तो वो 2-3 साल लेती है आराम से सोचने के लिए। यहाँ पर तो बंदा 10 साल ले चुका है। 10 साल बाद भी अगर आज भी इनको ही वोट करोगे तो वो तो हम ही अंधे हैं। फिर दूल्हे का जवाब हम आपको देते हैं। दूल्हा पसंद नहीं आ रहा है। दूल्हा पसंद नहीं आ रहा, चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी सिक्योरिटी की बात है। दूल्हे हैं पर हमारी सिक्योरिटी के हिसाब से ये दूल्हा बहुत ही अनसेफ है जी। हम नया दूल्हा चाहिए, नया चेहरा। बिल्कुल बिल्कुल नया चेहरा चाहिए। दूल्हे का जवाब हम देते हैं। अगर कोई व्यक्ति अपनी बेटी की शादी करने जाता है और रिश्ता देखने जाता है तो वो व्यक्ति देखता है लड़का कैसा है। जब दूल्हा पहले ही जमानत पर रिहा है, जो दूल्हा बन ही नहीं सकता है,
उसको हम दूल्हे की संज्ञा देते ही क्यों हैं? इसका बैकग्राउंड बिल्कुल ही खराब हो चुका है, उसके बाद भी फिर से दूल्हे को वही दूल्हे को चुने, दैट्स नॉट पॉसिबल। बैकग्राउंड देखना पड़ता है। लड़कियां देखती हैं दूल्हे का, है? बिल्कुल देखती दिल्ली की लड़कियां पढ़ी लिखी हैं? बिल्कुल पढ़ी लिखी हैं, कैसी बातें कर रहे हो? आजकल लड़कियों का ही तो ज़माना है, वुमेन एम्पावरमेंट का ज़माने की बात होते हुए भी हमें सिक्योरिटी फील नहीं होता है। रात के 1 बजे मैं रात को कहीं घूम लूँ, मेरे पापा मम्मी कॉल करते रहेंगे, दैट इज़ अनसेफ, दैट इज़ लाइक नो सिक्योरिटी इन दिल्ली। एंड वाई सो? दैट्स माई क्वेश्चन। सिक्योरिटी एक वो चीज़ है कि एक लड़की बिना डरे, उसको खुद को डर लगता है भाई बाहर निकलने में। तो ऐसे दूल्हे का क्या करे? हटा दो, ऐसे दूल्हे को हटा दो, ऐसा चेहरा ही नहीं होना चाहिए। मैं बताऊं, ये जो अभी कह रहे हैं ना, ये आम आदमी पार्टी या केजरीवाल जो कह रहे हैं कि भाजपा के पास दूल्हा नहीं है, भाजपा का एक एक विधायक दूल्हा है, भाजपा का एक एक विधायक मुख्यमंत्री है। और ये जो बीमारी दिल्ली में फैली है ना केजरीवाल नाम से, ये केजरीवाल नाम से बीमारी की तो झाड़ू सी सफाई है अब की बार। आप ये दूल्हे की बात करते हैं, ये संस्कार है हमारे। जिस दिल्ली को हम अपनी माँ कहते हैं, क्या हम उसके लिए दूल्हा ढूंढेंगे? हम तो पुत्र हैं उसके। ये सवाल ही गलत है कि दूल्हा नहीं है। उन्हें कहना चाहिए था सेवक, यहाँ तो सेवक चाहिए। वो कभी मालिक बनता है, कभी कहता है दूल्हा। अरे उसने 10 साल, मोदी जी ने 10 साल भारत को 40 साल आगे ले गए, ये 10 साल में दिल्ली को 40 साल पीछे ले गया। और इतना बहुमत आज तक किसी को नहीं मिला, फिर भी बहाने, फिर भी। पर एक चीज़ में ये अव्वल रहे कांग्रेस से, वो भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार में इन्होंने कांग्रेस को भी पीछे छोड़ दिया। इतना भ्रष्टाचार किया, हर विभाग में भ्रष्टाचार किया कि कांग्रेस को भी पीछे छोड़ दिया। वादा और पूरा किया इन्होंने, जिसका मैं कायल हूँ। इन्होंने कहा था कि हम झीलों का शहर बना देंगे, तो उन्होंने सारी सड़कों की झील बना दिया। जरा सी बारिश पड़ती नहीं, वहाँ इतना पानी हो जाता है कि आप नाव चला लो उसमें, क्योंकि गाड़ी तो चल नहीं सकती। सर हम तो बात करते हैं, मेरा नाम वरुण चौहान है, प्रेसिडेंट RWA BG2 ब्लॉक। हम बात करते हैं सब अपने पश्चिम बिहार की, जहाँ सबसे मूलभूत सुविधा है हमारे यहाँ की स्वीर। इतना बेड़ा गर्क कर रखा है, और जब इनको ठीक कराने के फंड्स की बारी आई तो भाई साहब जेल में बैठे हुए थे। तो ये सोचने का विषय है कि अगली बार भी अगर वो गलती से जीत कर आते हैं तो वो जेल में रहने वाले हैं या लोगों की सेवा करने वाले। लोग बहुत परेशान हो चुके हैं, और इस बार मुझे ऐसा लगता है, अभी आपने पूछा कि झुग्गियों वाली बात, तो मुझे ऐसा लगता है कि मोदी जी ने साबित करके दिखाया, जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, ये डिलीवर है, मतलब ये पार्टी डिलीवर कर रही है। और यहाँ जहाँ दूसरी ओर ये केजरीवाल है, इनके इसी सीट के मंत्री कितने साल जेल में रहे, और अभी यहाँ की पश्चिम बंगाल की जनता अभी भी हैरत में है कि गलती से वो जीत के आ गए, तो मुझे लगता है कि उनकी सारी की सारी सरकारें जेल से चलने वाली है। वो कहता है ना कि मुझे मौका नहीं मिला, इस वजह से काम छूट गई, यमुना साफ इसलिए नहीं होगी कि ऐसा मौका किसे कहते हैं? 10 साल मौका कम होता है, 10 साल से ज़्यादा किसी को नहीं, किसी बहुमत आज तक मिला किसी को, जितना दिल्ली की जनता ने इसको बहुमत दिया 2 बार। 10 साल मौका, और इससे क्या मौका चाहिए? केजरीवाल सरकार आने से पहले लोग खुल के सांस लेते थे। दिल्ली के अंदर आज सांस लेने 6 महीने में सांस लेना दिक्कत है। आप बताइए, ये सरकार अपना शीश महल बना रही है, उसके लिए इनके पास पैसा है, दिल्ली में विकास करने के लिए पैसा नहीं है। ऐसी सरकार शीश महल साफ दिख रहा है, इस बार इनका डर साफ दिख रहा है। और आप देख सकते हैं बहुत भय की स्थिति में है इस समय आप पार्टी, और इस समय पूरा का पूरा बहुमत भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाला है। और जिस सीट पे आप खड़े हैं, पश्चिम बिहार शकूर बस्ती सीट, यहाँ से हमारे माननीय करनैल सिंह जी जीत कर आएंगे और बहुत अच्छा विकास करेंगे क्षेत्र। ये थे शकूर बस्ती के वोटर्स, जिन्होंने बताया कि यहाँ पर विकास के नाम पर कुछ खास नहीं हुआ। इसी वजह से केजरीवाल सत्येंद्र जैन से ये नाराज़ हैं, निराश हैं, और उनका कहना है कि इस बार वो बदलाव चाहते हैं। आप तमाम लोग क्या सोचते हैं, जरूर बताइए। नमस्कार।